किसान पर्वों पर अखाड़ों का जुलूस जब नदी की ओर निकलता है तो सभी की निगाहें इन नागाओं की ओर ही होती हैं, जो हाथों में भाला तलवार लेकर दौड़ते चलते हैं। यही है हमारे सनातनी परंपरा के असली रक्षक, जो अखाड़े के सदस्य होते हैं, जिन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। देखिए महाकुंभ पर खास रिपोर्ट। कुंभ में शाही स्नान के दौरान जब भी नागा साधुओं का झुंड पेशवाई करते हुए संगम की तरफ आगे बढ़ता है, लोगों का रोमांच भी बढ़ता जाता है। दिगंबर भेष में स्नान के लिए निकले अखाड़ों को ये नागा साधु अपनी ही धुन में रहते हैं। कोई घोड़ों पर वाद्य यंत्र बजाते निकलते हैं, तो कोई अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए। इनके महामंडलेश्वर चांदी के बने सिंहासन पर विराजमान होकर रथों या हाथियों पर सवार रहते हैं। अखाड़ों के नागा साधु हमेशा आम लोगों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। क्यों धारण करने पड़े इन नागाओं को अस्त्र शस्त्र? अखाड़ों से जुड़े साधु संत और नागा शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाने में भी पारंगत होते हैं, और जो अखाड़े हैं वो धर्म रक्षा का भी काम करते आए हैं और ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाते आए हैं। और अखाड़ों की अपनी सेना भी रही है और सेना के साथ साथ सेनापति भी होता है। तो इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ महंत यमुनापुरी हैं, जो कि महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं, और वो बताएंगे कि आखिर क्या स्वरूप होता है सेना का और सेनापति किस तरह से बनाया जाता है। महाराज जी, जो तमाम अखाड़े हैं उनकी अपनी सेनाएं हुआ करती हैं, और जो सेनापति होते हैं, किस तरह से सेनाएं बनती थी, किस तरह से सेना होता था, और किस तरह से वो ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी चलाना जानते थे? देखिए, एक प्रचलित शब्द जैसे छावनी, छावनी का जब हिंदी में वो किया जाएगा तो ये है युद्ध शिविर, है ना। ये शिविर इसका एक वो आता है। तो ये प्राचीन समय में, जिस समय भारत के अंदर उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से बेहद खतरनाक हमले हुए, उनके कोई सिद्धांत नहीं थे युद्ध के। वो किसी भी स्तर की नीचता तक जा सकते थे, सोते हुए कोई मार सकते थे वो, जबकि हमारे राजाओं के ऐसे रूल नहीं थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे, लेकिन उनके कोई ऐसे रूल नहीं थे। वो सिर्फ ये निकलने प्रकार है युद्ध की विजय बस, और इसलिए उन्होंने बहुत भयंकर अत्याचार किए। एक समय ऐसा आया कि जब नागा सन्यासी जो जप तप ध्यान और योग आदि में निरंतर और गुरु के मठों में रह करके शास्त्राध्ययन करते थे, उन लोगों को भी मजबूर होकर के शस्त्रों को धारण करना पड़ा। जब बाहर से आए आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया और वो मंदिरों, मठों और सनातन धर्मों को नुकसान पहुंचाने लगे, तब इन नागाओं ने आक्रांताओं से लड़ाई की तैयारी की। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा को एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला की नीति के तहत अखाड़ों की स्थापना की। धर्मावलंबियों का मतांतरण रोकने के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र का उपयोग बताने की नीति बनी। अखाड़ों में अलग अलग पद बनाए गए। अखाड़ों की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सभापति, कोठारी, थानापति, खजांची, भंडारी जैसे पद बने। हिंदू राजाओं की सेनाओं से इन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया, और इस तरह से हुई अखाड़ों की स्थापना। यहीं से नागा साधुओं का परिचय तलवारों, भालों, कृपाण और दूसरे हथियारों से हुआ। मुगल आक्रांताओं से इन नागा साधुओं ने डटकर मुकाबला किया। इन्हीं के कारण आज सनातन परंपरा इतने सारे आक्रमणों के बाद भी जीवित रही। लेकिन कभी भी इतिहासकारों ने इन नागाओं के इस कौशल का जिक्र नहीं किया। और बहुत सी चीजें, अब काशी का जो विश्वनाथ के बचाने में 40,000 महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी शहीद हुए हैं। 40,000 नागा साधु शहीद हुए। बिल्कुल। एक बार तो 69 में, 1669 में जब आक्रमण किया था इसने, औरंगजेब की सेना ने एक बार इसको परास्त भी किया है, भगाया इनको। अच्छा। लेकिन फिर दोबारा जब विशाल सेना लेकर, और 79 में उस युद्ध में अब अपने कमज़ोर पड़े, उनकी विशाल सेना आ गई, तो जितने भी थे, लेकिन लास्ट तक नागा लोग डटे रहे और अपने बाबा विश्वनाथ की रक्षा के लिए। अखाड़ों के निर्माण का इतिहास काफी पुराना है। इस अखाड़े की स्थापना संवत 805 में की गई थी। अटल अखाड़े से जुड़े 8 संतों ने मिलकर बिहार के हजारीबाग जिले के गढ़कुंडा के सिद्धेश्वर महामंदिर में इसकी स्थापना की थी, और प्रयागराज पहुंचने पर इसे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा नाम दिया गया।
हाँ, महानिर्वाणी अखाड़े को तो लगभग 1200 वर्ष हो चुके हैं। 805 ईस्वी में गढ़कुंडा के मैदान और बिहार के हजारीबाग जिले के अंदर अखाड़े की स्थापना 8 सिद्धों ने मिलकर के भगवान कपिल मुनि जी के आशीर्वाद से इस अखाड़े की स्थापना किया था, है ना। तो जो गंगा सागर में जो कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो हमारे अखाड़े के जो इष्ट और आराध्य हैं भगवान कपिल महामुनि जी, जो भगवान विष्णु के 24 में से 5वें अवतार हैं। अखाड़े में शामिल होने वाले सदस्यों को कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अखाड़े भी यूं ही नहीं बन जाते। जिन्होंने मुगलों के आक्रमणों को झेला है, लड़ाई की है, घाव सहे हैं, उन्हें ही अखाड़ों की मान्यता मिली है। आज कोई भी कहता है हमारा अखाड़ा बना दो, ऐसे थोड़ा नहीं अखाड़े बने हैं। इन सब ने या तो मुगलों से युद्ध किया है, या इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ युद्ध किया है। एक अखाड़ा नाम रखने के लिए ऐसे थोड़े अखाड़े बन गए। बहुत बलिदान किया है, बहुत बलिदान दिया है और एक ख्याति प्राप्त करते थे पहले अपने युद्ध कौशल के द्वारा। अखाड़ों में सेनापति भी होते हैं जिनके पास उनकी बटालियन यानी संतों का समूह होता है, लेकिन सेनापति बनने के लिए 27 महीने के कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। 26 महीने उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखा है उसे 27वें महीने में करके दिखाना पड़ता है। जब उसमें संत खरा उतरते हैं तब उन्हें सेनापति का पद मिलता है। महाराज जी ये जानना चाहते हैं, जैसे नागा साधु होते थे, उनको शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं में से कोई सेनापति भी बनता था, तो उनकी क्या योग्यता होती है सेनापति की जो अखाड़ों के होते हैं? देखिए, किसी भी सैन्य दल का संचालन करने के लिए सेनापति की तो आवश्यकता होती ही है। एक के निर्देशन में उसके दिशा निर्देश का पालन करने के लिए सेनाएं संचालित होती, जैसे आज के हमारे सेना प्रमुख हैं उसी तरीके से होते थे। अब उस समय कहीं 10,000 नागा सन्यासियों का एक टुकड़ी है, कहीं 5,000 का है, कहीं 500 की संख्या में है। तो उसमें फिर जो सर्वोच्च होता था, जो सबसे बेहतरीन योद्धा होता था, जो हर तरीके से निपुणता प्राप्त करता था, सिर्फ युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि रणनीतिक मस्तिष्क जिसका बहुत बेहतरीन होता था, वो सारी चीज़ें देखी जाती थी उसकी। दरअसल अखाड़ों में 52 मणियों के संत होते हैं। मणि उनके गोत्र के रूप में जानी जाती है। 8वीं 9वीं शताब्दी के प्रमुख संतों ने अलग अलग क्षेत्रों में आश्रम बनाए। आश्रम के संस्थापकों के नाम पर मणियां बनी। इनमें से मिर्जापुर, गोरखपुर, कपूरथला, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, अयोध्या, अमरावती, खंडवा समेत 120 के लगभग स्थल हैं। हर जगह जूना, अग्नि आवाहन, श्री निरंजनी, श्री महानिर्वाणी, अटल और आनंद अखाड़ा के आश्रम हैं। इनका प्रतिनिधित्व करने वालों को सेनापति का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ अखाड़ों में थानापति एक पद होता है। हमारे जैसे आपने देखा होगा पुलिस में थाने बने होते हैं, वैसे भी हमारे यहाँ थाने होते थे। थाने हमारे प्रॉपर्टी के रूप में होते थे और उस प्रॉपर्टी में कितने संत बैठे हुए हैं, कितने हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, उनका जो हेड होता है वो थानापति होता है। एक थानापति के अंडर में कहीं नागा होते हैं। वैसे हमारे यहाँ मैं कहना चाहूँगा हर अखाड़े की अपनी अपनी परंपरा है। हमारे ये निरंजनी अखाड़ा है, इसमें हमारे यहाँ 24 थानापति है। तो वो अलग अलग जो हमारे स्थान है, जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, जहाँ हमारे मठ है, वहाँ पे वो रहते हैं। और थानापति के ऊपर जो है सचिव होते हैं। सचिव ही जो है पूरी जो दिशा निर्देश देते हैं वो सचिव ही देते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जब रियासतें खत्म हुई तो इन नागा साधुओं का लड़ाई में शामिल होना भी खत्म हो गया। अब सिर्फ प्रतीक के तौर पर ही नागा शस्त्रों को धारण करते हैं। अपने सरदार पटेल जो लौह पुरुष जी थे, उनके साथ में अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी कुछ बातें भी हुई। उन्होंने कहा महाराज अब ये सब अपना देश स्वतंत्र हो गया, हमारी एक सेना है, इधर से गृह मंत्रालय भी है, देश सीमाओं से भी सुरक्षित है और अंदर के सिस्टम में भी सारी रियासतें एक होकर के भारत अपना एक है। और अब आप लोग इन शस्त्रों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपनी एक व्यवस्था है। तो उसी में तो प्रतीकात्मक रूप से आज भी नागा सन्यासी हल्के फुल्के अस्त्र जरूर रखते हैं। आज़ादी के बाद अब तो न नागाओं के तलवार की जरूरत है और न ही उनके इस युद्ध कौशल की, लेकिन अभी भी नागा अपनी परंपराओं को जीवित किए हुए हैं। आपने देखा होगा कई नागा हमारे जो छड़ी होती है, लाठी होती है, लाठी चलाते हैं। लाठी का अर्थ है कि कोई पत्थर मारे वो पत्थर उसको ना लगे, गोली भी कोई चलाए गोली उसको ना लगे, ऐसी शिक्षा होती है लाठी की। और
इसके बाद हमारे जो शस्त्र होते हैं, लेकिन अब समय उन चीज़ों का नहीं रहा। अब तो AK-47 है, अब तो पिस्टल है, अब तो रिवॉल्वर है, अब इनका समय है। लेकिन तब भी प्रयास किया जाता है कि हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए जो प्राचीन शस्त्र विद्या है उसका शिक्षण दिया जाता है। एक सवाल और भी लोगों के दिमाग में कौंधता रहता है कि आखिर इन अखाड़ों के पास कहां से आती है इतनी संपत्ति, कहां से मिलती है इतनी जमीन जिस पर रहता है नागा साधुओं का कब्जा। है ना, जिन हिंदू राजाओं की सहायता करके उनकी विजय होती थी तो वो इनको दान में 35 गांव, 40 गांव, 50 गांव ऐसे कुछ जंगल है, जंगल की भूमियां हैं वो उपलब्ध करा देते थे। तो उससे फिर वहाँ ये लोग अपना डेरा डाल करके, क्योंकि सैन्य